नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है नई वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं टॉपिक है दोस्तों वर्णमाला। जी हाँ दोस्तों, वर्णमाला के आज हम महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन प्रश्न उत्तरी देखने वाले हैं। प्रश्न और उसका उत्तर हम आपको बताने वाले हैं, तो आप यह वीडियो को ध्यान से और आखिरी तक देखिएगा। साथ ही दोस्तों, यदि आप नए सब्सक्राइबर हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए, आज इम्पोर्टेंट पहला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, जीवा क्रियाशीलता के आधार पर मध्य स्वर कौन सा है? तो जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें जीवा के आधार पर वर्णों को, स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो दोस्तों स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। जहाँ एक स्वर जिसको कहते हैं अग्र स्वर, दूसरा होता है दोस्तों मध्य स्वर और तीसरा होता है पश्च स्वर। ये जो 3 प्रकार है ना, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में जब अग्र में आएगा तो ई, ए और आई और री, यहाँ तो आते हैं अग्र स्वर में। मध्य स्वर में केवल और केवल एक है, वह है अ। और पश्च स्वर में है दोस्तों, वह है आ और ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ और आऊ। ये है मध्य स्वर, पश्च स्वर में, सॉरी। तो इस प्रकार यदि हम बात करें इसका सही आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा इसका दोस्तों बी, अ, मध्य स्वर। अगला है दोस्तों आपके सामने दूसरा, अंतःस्थ व्यंजनों का समूह है। तो इसमें सही जो क्रम कौन सा है अंतःस्थ में, तो इसका सही होगा य, र, ल, व, अ। उक्षिप्त व्यंजनों का दूसरा नाम क्या है? पार्श्विक, संघर्षी, ताड़नजात या प्रकंपित? तो इसका डी, प्रकंपित। महाप्राण व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है साथियों? तो इसकी संख्या है 14। कितनी है? 14, डी। अगला है दोस्तों पांचवा, निम्न में से काकलीय ध्वनि कौन सी है? स, च, छ। तो इसका सही आंसर होगा डी, ह। संयुक्त व्यंजन में श का सही रचना क्या होगा? किन 2 वर्णों से मिलकर इसका निर्माण हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा बी दोस्तों, क प्लस स, जो कि मूर्धन्य वाला। अगला है दोस्तों, देवनागरी लिपि जो है उस हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है 52। अगला है 8वां, हिंदी वर्णमाला में आगत व्यंजन ध्वनियों की संख्या कितनी है साथियों? तो 5 है। और 5 कौन सी है? तो क, ख, घ, प और फ। इनके नीचे लगा हुआ है नुक्ता। क्या लगा हुआ है? नुक्ता। आगत का अर्थ होता है विदेशी ध्वनियाँ, यानी ये अरबी और फारसी से आई हुई है। अरबी प्लस फारसी भाषाओं से ये आई हुई है, इसलिए इसे आगत व्यंजन ध्वनियाँ कहती है और इनकी संख्या है 5। 9वां है साथियों, स्वर सजातीय स्वर्ण इसमें नहीं है। तो देखिए, जैसे अ प्लस अ से क्या मिल के बना? आ, तो ये है। ई प्लस ई से ई, ऊ प्लस ऊ से ऊ। बट ये जो डी है, ये सजातीय वर्ण नहीं है, बल्कि ये विजातीय वर्ण है। 2 अलग अलग वर्णों से मिलकर बना है। अगला है साथियों 10वां, कौन सा वर्ण संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर इसमें कौन सा वर्ण है वो नहीं है? तो देखिए, इसमें कौन सा नहीं है? ऊ नहीं है। उच्चारण के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है इसमें? ल, र, य, व। तो इसका सही आंसर होगा अ, ल। व्यंजनों का सही क्रम बताओ। तो इसका सही क्रम क्या होगा दोस्तों? श, श, श। अगला है, कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? तो इसमें होगा डी, ल। अगला है आपके सामने 14वां, स का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? दंतीय। स, ये स पूछे तो ये है तालव्य, और ये स पूछे तो ये है मूर्धन्य। ठीक है। अगला है, उच्चारण के स्थान दृष्टिकोण से बेमेल वर्ण कौन सा है? क, ह, ग। तो ये होगा छ। ज्ञ वर्ण का सही रचना किस तरह हुई है? तो इसका सही क्या होगा? बी, ज और ण। 17वां है, निम्न में से य का सही कथन कौन सा है? तो अंतःस्थ व्यंजन है, बिल्कुल। तालव्य वर्ण भी है, सघोष वर्ण और अल्प प्राण के अंदर आता है, तो इसका अ। 18वां है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठोष्ठीय, कंठ प्लस ओष्ठीय, होठ से है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा दोस्तों कौन सा? तो ये हो जाएगा ओ। अगला है आपके सामने, प ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओष्ठीय। निम्न में से घोष वर्ण नहीं है, तो कौन सा है जो घोष वर्ण नहीं है? स नहीं है,
और ये स नहीं है। अगला है आपके सामने, किस क्रम में स्पर्श संघर्षीय व्यंजन हैं? किस क्रम में स्पर्श व्यंजन हैं, तो कौन सा इसमें सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा स्पर्श संघर्षीय व्यंजन हैं, तो ये हो जाएगा इसमें दोस्तों श। क्या हो जाएगा? श। अगला देखिए दोस्तों आपके सामने, किस व्यंजन के उच्चारण में जीभ का स्पर्श तालु से नहीं होता है? तालु से नहीं होता है, तो ये हो जाएगा घ। अगला, जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा आती है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्लुत स्वर। और ट्रक का सही उच्चारण क्या होगा? तो ट्रक का ये जो शब्द लिखा ट्रक, इसमें देखिए इसका जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? पहला देखिए ट आएगा, ये हलंत, सॉरी ये हलंत आ गया। इसके बाद में ये जो र नीचे वाला आया, ये रकार वाला बोलते हैं, र हमेशा पूरा होता है, इसमें से बाहर क्या निकलेगा? अ। इसके बाद में क और इसके बाद में अ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो है ए। और अगला है आपके सामने, स्वतंत्र नाद के आधार पर वर्णम में कितने भेद होते हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 भेद होते हैं। तो ये थे दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। यदि आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइएगा आपके 25 में से कितने सही हो रहे हैं। और आपका अगला जो प्रश्न कमेंट बॉक्स में करना है दोस्तों कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई